हेलो एवरीवन, सॉलोमन दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप घूमने की सोच रहे हो नैनीताल, तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप नैनीताल को घूम सकते हो सिर्फ एक दिन में, वही मात्र 1000 रुपये में। 1000 रुपये में आप पूरा घूम के आ सकते हो नैनीताल को। सो जानने के लिए देखिए वीडियो आगे तक। सो फ्रेंड्स, मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस किस प्रकार से मैंने मात्र 1000 रुपये में पूरा नैनीताल घूमा। और दिल्ली से मैं गया घूमने के लिए नैनीताल और घूम के आया, और मात्र मैंने 1000 रुपये में पूरा नैनीताल घूमा। और उसी मेरा था आने जाने का फेयर प्लस खाने का फेयर, जो खाने का जो मेरा बजट था वो मात्र सब कुछ मिला के सिर्फ 1000 रुपये ही था। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सबसे कम बजट में कि आप किस प्रकार नैनीताल घूम सकते हो, वो भी बिल्कुल कंफर्ट के साथ में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की। तो सबसे पहले मैं गया दिल्ली से हल्द्वानी ट्रेन से। सो आपको दिल्ली से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी हल्द्वानी के लिए। और ओल्ड दिल्ली से एक ट्रेन चलती है रानीखेत एक्सप्रेस, जो रात को 10:05 पर चलती है ओल्ड दिल्ली से। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4:25 पर वो पहुंचती है हल्द्वानी। अगर हम बात करें इस ट्रेन में टिकट की, तो आपको स्लीपर क्लास में जो इसका टिकट आएगा बुकिंग का, वो आएगा 200 रुपये का, 200 रुपये पर पर्सन। सो एक व्यक्ति का प्राइस सिर्फ मात्र 200 रुपये है इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में। सो दिल्ली से हल्द्वानी आप 200 रुपये में पहुंच सकते हो स्लीपर क्लास में, सोते हुए जाएंगे आप रात में। और अगले मॉर्निंग आप पहुंच जाएंगे हल्द्वानी सुबह 4:25 पे। सो अब बात करते हैं किस प्रकार से हम पहुंच सकते हैं हल्द्वानी से बाय बस टू नैनीताल। सो हल्द्वानी बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी बहुत सारी उत्तराखंड रोडवेज़ की, जो आपको ले जाएगी नैनीताल। अगर हम बात करें टिकट की, तो पर व्यक्ति इसमें जो कॉस्ट आता है सीट का, वो आता है 70 रुपये। सो एक पर्सन को 70 रुपये लगेगा हल्द्वानी से नैनीताल का, और आप पहुँच जाओगे नैनीताल। अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो अराउंड सवा घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटा आपको लगेगा बस के अंदर, और आप पहुंच जाओगे हल्द्वानी से नैनीताल मात्र 70 रुपये में। एक व्यक्ति का टिकट होगा ये। अगर हम बात करें कंफर्टनेस की, तो इस बस में भी कंफर्टनेस ठीक ही होगी। आपको आपकी सीट मिलेगी रिजर्व, उसमें आप बैठ के आराम से जा सकते हो। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो 1.5 घंटे का सफ़र आप इजीली काट सकते हो, क्योंकि जो रास्ते होंगे पहाड़ों से होकर निकलते हैं, तो जो व्यू होंगे वो बहुत ही मनमोहक होते हैं। तो उसे देखकर आपका टाइम निकल जाएगा और आपको फील नहीं हो, आपको थकावट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड्स, नैनीताल पहुंचने के बाद में जैसे आप बस से उतरोगे, तो आप देखोगे बस अड्डे के बगल में ही सामने ही उसके है नैनी लेक, या आप बोल सकते हो नैना लेक, जो वहाँ का एक मेन व्यू पॉइंट है। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस से उतरते ही आपको आपका मेन व्यू पॉइंट मिल जाएगा, नैनी लेक जो भी बोलो आप। और उससे आप इंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। और ऐसा कहते हैं कि अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आप बोटिंग ज़रूर करो, वो आपका एक सुनहरा पल होगा। तो आप बोटिंग कर सकते हो वहाँ पे अगर आप चाहो तो, वरना आपकी विश है वो। और यहाँ पे आप नैना लेक को आप इंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, और बहुत सारी पिक्चर को आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चलोगे आगे, तो उसी रोड पे आपको मिल जाएगा माल रोड, तो आप माल रोड को भी इंजॉय कर सकते हो। और माल रोड जब घूमते हुए जाओगे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से माल रोड की जो डिस्टेंस होगी वो अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास या 2.5 किलोमीटर के आसपास होगी। और जब आप माल रोड घूमते हुए जाओगे, तो माल रोड घूमते हुए ही आप पहुंच जाओगे आगे नैना देवी टेम्पल की ओर, और आप विज़िट कर सकते हो नैना देवी टेम्पल। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि उसके बगल में ही आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा, आप उसे भी विज़िट कर सकते हो। उसके बगल में ही एक मस्जिद है, आप वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आप वहाँ पे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि बहुत वहाँ पे स्पोर्ट्स चलते रहते हैं। बट जब मैं गया था तो वहाँ पे स्पोर्ट्स था नहीं, कुछ भी नहीं, बस लोग पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। और उसके बाद आपको माल रोड पे ही आपको चर्च मिल जाएगा, सेंट फ्रांसिस चर्च, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हो, उसको विज़िट कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे एक ज़ू भी है, तो चिड़ियाघर अगर आप चाहते हो उसको देखना, तो आप चिड़ियाघर जा सकते हो। उसका जो कॉस्ट आता है एंट्री फीस, वो है 100 रुपीज़ बड़े लोगों के लिए, और 50 रुपीज़ चिल्ड्रन लोगों के लिए है, एंट्री फीस है इसका। और अगर हम बात करें माल रोड से जू की डिस्टेंस की, तो अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास होगा। बट आप चाहो तो जा सकते हो पैदल, या तो आप वहाँ से शेयर टैक्सी कर सकते हो। शेयर टैक्सी का आपको पे करना पड़ेगा 60 रुपीज़ एक व्यक्ति के लिए, जिसमें आपका जाना और आना दोनों होगा। और अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो पैदल भी, बट
अगर आप पैदल जाने की सोच रहे हो तो एक बात मैं बता दूँ आपको कि वहाँ की जो चढ़ाई है वो बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो आपको शायद चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप फिट हैं, वॉक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो पैदल और उसको एंजॉय कर सकते हो। या तो आप टैक्सी कर लीजिए, शेयर टैक्सी, उसमें आपको लगेगा 60 रुपीज़ एक पर व्यक्ति का, उसमें जाना आना दोनों होगा। और अगर हम बात करें शाम के टाइम में, आप माल रोड को घूमिए, एंजॉय कीजिए। और ये जो जितनी जितनी प्लेसेस है ये सारे, नैना लेक, नैना देवी टेम्पल, माल रोड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सेंट फ्रांसिस चर्च, नैनीताल, जो सब लाइन से ही आते हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हो। और मोस्टली आपको इन टूरिस्ट प्लेस को घूमने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना, ये सब एक ही रास्ते पे ही है और सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो आप वॉक करते हुए माल रोड का एंजॉय कीजिए, और उसके साथ साथ ये जो अदर टूरिस्ट प्लेसेस है आप उसे भी एंजॉय कर सकते हो। और आपको कोई भी टैक्सी नहीं करना, आपको कोई भी उबर ओला कुछ नहीं करना, आपको आप सीधा घूमते रहिए पैदल और इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करते रहिए। परंतु बस नैनीताल जो जू है, चिड़ियाघर, अगर उसको आप देखने जा रहे हो, उसकी जो दूरी है वो अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास होगी, तो उसे भी आप वॉकिंग डिस्टेंस में कवर कर सकते हो। बट अगर आपको कोई इश्यू है ज़्यादा चढ़ने में, तो आप शेयर टैक्सी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को फिर आप वहाँ पे खाने का लुत्फ़ उठा सकते हो और खाने का आनंद ले सकते हो। अगर हम बात करें खाने की कॉस्ट की, तो खाने का वहाँ पे बात करें कॉस्ट की, तो एक व्यक्ति का अराउंड 200 रुपीज़ सफिशिएंट होगा मेरे ख्याल से। आप वहाँ पे अपना लंच कर सकते हो। और अगर हम बात करें चाय, नान नूडल्स की, तो वो आपको मिल जाएंगे, चाय अराउंड 15 रुपये के ऐसे मिल जाएगी आपको। और मतलब कि मैक्सिमम 200 रुपीज़ एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट होगा खाने के हिसाब से। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपका और कम पड़ जाएगा, बट अगर आप सोलो जा रहे हो तो 200 रुपीज़ आपके लिए काफ़ी है। मैंने जब गया था, मैंने लंच किया था, तो मुझे इतना ही पड़ा था, 200 के आसपास ही। तो 200 रुपये व्यक्ति के लिए खाने के लिए काफ़ी है। अगर हम बात करते हैं पूरे प्लान की, तो से बैठना है ट्रेन में और आप सुबह पहुंच जाओगे हल्द्वानी। आपको हल्द्वानी से चढ़ना है सुबह नैनीताल के लिए। आप नैनीताल आ जाओगे। नैनीताल आने के बाद में आप नैनीताल पूरा घूमिए शाम तक, और शाम होने अराउंड 3-4 बजे के आसपास आप दोबारा अपनी बस को पकड़ लीजिए वापस हल्द्वानी जाने के लिए। और इस प्रकार से आप अपने पूरे टूर को कर सकते हो और आपको कोई भी होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें इन सारे प्लेसेस की, तो इन सारे प्लेसेस को आप वेरी इजीली बाय वॉकिंग करते हुए आप एक दिन में पूरा कवर कर सकते हो और एक दिन में आप घूम सकते हो। हाँ, इन केस अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा ऊपर की साइड, हिमालय के साइड में। बट मैं कहूँगा कि जनरली तो मोस्टली लोग ये देखने के लिए आते हैं, जो भी जितनी प्लेसेस है ये वॉकिंग डिस्टेंस पे, सब मोस्टली लोग ये देखने के लिए आते हैं। अगर बर्फ़ पड़ रही होगी तो बर्फ़ आपको दिख जाएगी यहीं पर ही, नहीं तो आपको अगर जहाँ देखना है, हिमालय देखना है, तो आपको जाना पड़ेगा ऊपर। बट अगर हम बात करें जनरली, जो मैंने आपको बताया है टूरिस्ट प्लेस के बारे में, नैना लेक, नैना देवी टेम्पल, माल रोड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सेंट फ्रांसिस चर्च, नैनीताल जू, तो ये सारा कुछ आप एक दिन में, मात्र एक दिन में बाय वॉकिंग करते हुए आप इजीली कवर कर सकते हो। और आपको वहाँ पे कोई भी होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ मॉर्निंग में पहुँचेंगे, आप फुल डे घूमिए और शाम को 3-4 बजे के आसपास आप हल्द्वानी आने के लिए या फिर काठगोदाम आने के लिए आप बस पकड़ लीजिए। आपको जो नैना लेक जहाँ बस स्टैंड होगा सामने ही होगा, आपको वहाँ से बस मिल जाएगी हल्द्वानी के लिए। आप 3-4 बजे तक आप बस पकड़ लीजिए वापस आने के लिए, और आप शाम तक हल्द्वानी आ जाएंगे। और आपको इस टूर को करने के लिए आपको कोई भी होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप मॉर्निंग में पहुँचोगे तो आप शाम तक ये पूरा टूर कर लोगे अपनी फैमिली के साथ में, या आप जैसे भी जा रहे हो अलोन। और उसके बाद आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शाम को बस पकड़िए 3-4 बजे के आसपास नैनीताल से, और आप वापस आ जाइए हल्द्वानी पे रेलवे स्टेशन पे। और इस प्रकार से आप एक दिन में अपना पूरा टूर कवर कर लेंगे। और रात में आपको वापस आने की ट्रेन मिल जाएगी दिल्ली तक, और सेम ट्रेन रानीखेत एक्सप्रेस जो कि निकलती है हल्द्वानी से रात को 8:52 पे, वो निकलती है हल्द्वानी से। और अगले दिन मॉर्निंग में अराउंड 3:30-4 बजे के आसपास वो पहुंच जाती है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और अगर हम बात करें किराए की, तो वही किराया 200 रुपये किराया है इसके अंदर।
ये टूर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, लो कॉस्ट में रहेगा और बहुत कंफर्टेबल होगा। आपको स्लीपर क्लास में ही आना है सोते हुए और रात। सो इस प्रकार से आप अपना पूरा टूर कर सकते हैं। सो उस ट्रेन में आप वेरी इजीली वापस आ सकते हो घूम फिर के, और अगले दिन मॉर्निंग में 3-4 बजे तक आप दिल्ली पहुंच जाओगे और अपने काम को, आप अपने जॉब को या जो भी करते हो आप उसमें आप दोबारा जा सकते हो। सो मात्र एक दिन का टाइम लगेगा आपको रात को ही निकलना है और नेक्स्ट डे घूम फिर के आप रात में ही आ जाओगे वापस, और नेक्स्ट डे आप अपने काम पे वेरी इजीली जॉब पे जा सकते हो। सो अगर हम बात करते हैं कि आप वहाँ पे अगर जाके वोटिंग करते हो नैना लेक पे, तो आपको वोटिंग के लिए पे करना होगा 160 रुपये, और 160 रुपये पे करने के बाद आप वोटिंग कर सकते हो। तो अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ बजट किस प्रकार से होगा। 200 रुपये आपके दिल्ली से जाने के हल्द्वानी तक, और 70 रुपये आपके लगेंगे हल्द्वानी से नैनीताल तक बस में। उसके बाद वहाँ पे वोटिंग के लगेंगे आपके 160 रुपये। उसके बाद आपके 100 रुपये लगेंगे जू की एंट्री में। उसके बाद आपको वापस आने के लगेंगे बस से नैनीताल से हल्द्वानी आने के लिए 70 रुपये, और उसके बाद 200 रुपये आपका लगेगा ट्रेन टिकट वापस हल्द्वानी से दिल्ली आने का, और 200 रुपये आप रख लीजिए अपने खाने के लिए। सो अब हम टोटल करते हैं इस पूरे को, तो मात्र 1000 रुपये। इस 1000 रुपये के अंदर में आप वेरी इजीली नैनीताल घूम के आ सकते हो एक दिन के अंदर में। और आपको सोते हुए जाना है सिक्स्थ क्लास में और सोते हुए आना है, और बस में भी आपको सीट मिलेगी आपकी रिज़र्व। तो पूरे कंफर्ट के साथ में आप जाओगे और पूरे कंफर्ट के साथ में आप आओगे घूम फिर के, और अपने टूर को आप एंजॉय कर लोगे 1000 रुपये में। तो ये होगा कुछ एस्टिमेट। इस प्रकार से आप 1000 रुपये में पूरा नैनीताल घूम सकते हो, वो भी मात्र एक दिन के अंदर में। आपको कोई भी होटल बुक नहीं करना, वहाँ पे कोई भी आपको स्टे नहीं करना है। सो ये पैकेज बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइमिंग नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है घूमने के लिए, या बहुत कम टाइम है, तो आप इस टूर कर सकते हो नैनीताल को मात्र एक दिन में और 1000 रुपये के अंदर में। और आई थिंक इससे कम में और क्या लोगे आप यार, कि 1000 रुपये में आप नैनीताल घूम के आ रहे हो दिल्ली से। तो आई थिंक ये बेस्ट प्राइस है मेरी तरफ से जो मैंने प्लान किया है, और मैंने भी खुद इसी प्रकार से घूमा है, और मात्र मैंने इतने पे खर्च करे हैं और पूरे नैनीताल को मैंने एक्सप्लोर किया है। और मेरी वीडियो भी है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है इसके ऊपर में, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उसको जाके देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पे कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, या मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको जवाब दूंगा हर एक कमेंट का, हर एक मैसेज का। और फिर भी कोई इश्यू हो तो आप मुझे बेझिझक कॉन्टेक्ट कीजिए, और मैं ऑलवेज रेडी हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और आपके टूर को प्लान करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। इस ब्लॉग में इतना ही। सो आई होप कि आप जाएंगे कम बजट में इस टूर को करेंगे पूरे फैमिली के साथ में। आप या अकेले जाइए, फैमिली से जाइए, आपकी विश है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लव एंड सपोर्ट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।